People are loving it, people are killing it, people are paying money whatever they ask for. मैं गीता थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो चुटकुले सुनाने आया यार. फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज था कब, लाइक फर्स्ट प्रॉपर अकेले ऐसा कोई? चले जैसी हवाएं ज़नन ज़नन पे डांस किया था भाई मैंने. फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं पता. पॉइंट इज मेजॉरिटी किसकी ऑडिटोरियम में. मेरे को अगर पता हो कि इनमें 100 को पता है तो भी मैं करूंगा. तो भी मैं करूंगा भाई. कि अब मेरे से यार, अब क्योंकि आदमी क्या होता है ना, जब आपको चाहिए नहीं अपॉर्चुनिटी तो आप ऐसे ही लगता है कि हाँ हाँ फोन कर दूंगा अभी मिल जाएगी. मैं जाकिर भैया को दिखाया कि भैया ये देखो कितनी सही कॉपी करता हूँ आपको. मैं उनको दिखा रहा हूँ वीडियो लिटरली ब्रो. उन्होंने एक चीज बोली कि यार बात करते रहना, फोन लगाते रहना. होगा ऐसा कभी कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, पर ऐसा मत समझना कि मैं खराब आदमी हूँ और मुझ में एटीट्यूड आ गया. रियलिटी शो में वो होते हैं ना दो ऐसे कोटे के बच्चे कि हम वो गरीब जगह से आते हैं और वो हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं. वही मेरे को पहले लग रहा था कि एस्थेटिकली अच्छी जगह पे खड़े करवा के मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि पीछे रस्टिक फील था थोड़ा ईंटों का. मेरे को लगा मजदूर दिखा रहे हैं भाई. हो ही नहीं पाता. मैं बंदर बन जाता हूँ स्टेज पे, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन दैट kid or maybe the guy. Hello and welcome to another episode of the Everything You Should Know podcast. And today we have a special guest with us. We have a new and upcoming stand-up comedian, Mr. Devansh Singh. Devansh, हाँ भाई. take it away. Tell us about your journey. कैसे आप घुसे कॉमेडी में, लाइक क्या आपका मेन मोटिवेशन था इसमें, इस फील्ड में आने का, एंड क्या मेन आपके चैलेंजेस थे इसमें? जर्नी, मोटिवेशन, चैलेंज. तीन चीज पूछी ना. तीन अभी के लिए तीन है. फिर अभी वो सेट भी हम दे रहे हैं. हाँ नहीं सेट भी हो गया आप मेरे. भाई जर्नी में मैं तो हूँ. ओके ठीक है. और क्या थी बात? चैलेंजेस. मैंने घुसा कैसा, वो एक मिस कर देना पॉइंट. भाई मैं घुसा ऐसे था कि दिस पर्सन राइट हियर सिटिंग अलोंग. यस. सो वी आर क्लासमेट्स. ओके. हम लोग 11वीं में साथ में थे. ओके. एंड लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट कि आई वाज अ किड हु वाज बुलीड इन स्कूल फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम. ओके. और वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मेरा ना मैं हर दफा स्कूल में नया बच्चा होता था. Like I was a new kid in the class every 2 years. Okay. In a different city because my father had a transferable job. Okay. तो मेरे को ट्रिक मालूम पड़ गई थी कि ग्रुप में घुसते कैसे हैं, और मेरे स्टैंड अप में भी आज तक बहुत काम करती है. तो क्या हुआ ना कि मैं बुली होने लग गया, क्योंकि मैंने ना ग्रुप में तो घुस गया, पर जो अल्फा लड़के थे मैंने उनके थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया. जो 2-3 थे ना जिनके पीछे बाकी लड़के चलते ग्रुप के कि तू किसकी टीम में है, तो वो जिसकी टीम में है ना मैंने उसका 2-3 बार मजाक उड़ा दिया. तो मेरे को वो बाद में लगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर वो मेरे को Was it me? नो अच्छा ओके. तो तू अल्फा था? नहीं मेरे को लगा मेरे को बोल रहा है कि it was you. नहीं भाई. तो मेरे को कॉर्नर करने लग गए थे वो वाले बंदे, एंड टुडे दे आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स आई हैव. पर पॉइंट ये है कि मैं ऐसे कॉर्नर हुआ, फिर इसने बोला कि अपन लोग करते हैं साथ में कुछ, क्योंकि है ना हर स्कूल में कुछ ना कुछ होता है अच्छा सा. हाँ. तो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन और स्किट को बहुत तवज्जो दी जाती थी कि स्किट है, उसमें स्किट हर बार किल होती है यहाँ पे. तो उसमें और उसमें हमारा ऐसा था कि हमने एक चीज चालू कर दी थी जो कि मतलब इसके पहले आने से पहले, देवांश के आने से पहले वी यूज्ड टू डू, जो कि हर स्कूल में होता है, रविंद्रनाथ टैगोर के जो भी फेमस ड्रामास हैं इनके जो भी है. बट हम जब दोनों मिले तो वी स्टार्टेड दिस होल थिंग कि यार हम हमारा ही कुछ लिखेंगे. सो या और उस तब ना स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस इतने थे नहीं. तो इट वाज बैक इन 2014 13 14. तो एआई भी था ना? हाँ बिल्कुल था ना तब AIB, बट AIB वाज डूइंग स्केचेस एंड नॉट स्टैंड अप कॉमेडी. तो 2009 में एक वीडियो आया था भाई विपुल गोयल का, इंडियन डैड्स, जो कि उन्होंने पोडियम पे खड़े होकर किया है, जो कि IIM इंदौर का है सरप्राइजिंगली. और हम इंदौर के ही लड़के देख रहे हैं कि यार अपन 11वीं में, अभी आ रहा है फेयरवेल 12वीं वालों का. तो देखो इसकी लिखते हैं पहले हिंदी में कॉपी पे, ठीक है, फिर एक जोक मैं बोलूंगा, जोक के पहले वाली बात तू बोलेगा ताकि मैं जोक बोल पाऊं.
फिर मैं जोक बोलते साथ अगले जोक की पहले वाली बात बोल दूंगा, जोक तो बोल देना। तो है ना हमने ऐसे करके मतलब एक आदमी की स्क्रिप्ट हमने 2 मैन एक्ट में बांट ली। ये टीम वर्क अच्छा था यार। अरे किसी को बताया थोड़े हमने कभी। He started it as a like from scam only. हाँ बिल्कुल स्कैम ही कर रहे थे भाई हम तो। हम लोग को लग रहा था कि देखो यार इसमें 8 लाख समथिंग व्यू हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ हमारे स्कूल के 2 भी नहीं है इसमें। क्योंकि पूरे देश से 8 लाख आए यार इसमें, तो कौन ही क्या ही देख रहा होगा। पर हाँ दैट हैपेंड। उसके बाद चालू किया, और मेन बात ये भाई कि मेरे को ना होता तो ये था कि आप स्क्रिप्ट करके जा रहे हो एंड यू शुड डू एज यू थॉट यू वुड डू, बट व्हेन यू गेट अप ऑन स्टेज 1-2-3 दफा ऐसा हो जाता है कि यू गो ऑफ स्क्रिप्ट, और फिर जो भी होता है वो इन द मोमेंट इम्प्रोवाइज होता है। तो यार इम्प्रोवाइज वाले जोक पे एक आध बार वो ऐसा हंसे जैसा स्क्रिप्टेड जोक पे हंस रहे थे, लेकिन मेरे को मेरी सच्चाई मालूम थी कि स्क्रिप्टेड तो मेरा है ही नहीं। है ना, और इनको पता ही नहीं है कि क्या स्क्रिप्टेड है क्या नहीं। तो ऐसे में लगता कैसा है फिर कि लाइक ऐसा लगता है कि पागल बना रहे हैं हम, मतलब लिटरली? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता, नहीं, But वो रोज पागल बन रहे भाई अपने माँ बाप से ही। मैं तो फिर भी हंसाने के लिए पागल बना रहा हूँ भाई उनको, और कह के पहले से कि इट्स ऑल रिटन स्टफ ब्रो। मैं गीता थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो चुटकुले सुनाने आया यार। बट वो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम था जहाँ पे हमें ऐसा लगा था कि यार वी कैन डू दिस, मतलब हमें मजा आया। हमें वो फर्स्ट टाइम एक स्टार्टअप कॉमेडियन को क्या चाहिए, क्या आपकी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करे और आपको सपोर्ट करे। बिल्कुल, मतलब रिएक्शन मिल रहा था यार। हमने हंसते हुए नहीं देखा कि अरे 450 बच्चे ऐसे हंसते हैं क्या यार। बच्चे छोड़ो, 450 बंदे भाई इन टोटल। समझ रहा है ना। तो लाइक फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज था कब, लाइक फर्स्ट प्रॉपर अकेले ऐसे कोई चले जैसी हवाएं सनन सनन पे डांस किया था भाई मैंने। और मैं भाई कॉन्सोलेशन आया था यार उसमें मेरा। तो ये अभी सैड लग रहा है ऐसा? बिल्कुल सैड है भाई। सुपरमैन की टी-शर्ट पहन के अकेला बोला आपने और अकेले का आंसर दिया मैंने। हे 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 ऐसे करके डांस, मैं दीवानी। और पता है उसमें लड़कों वाला पार्ट है, पर फिर भी मैं लड़कियों में नाचा। लड़की वाले पार्ट में अकेला सुपरमैन। तो तू ये कहना चाहता है कि you deserved a second or maybe the winning prize? भाई अगर देखो हाँ। दम की बात कर रहे हो, अगर गट्स की बात कर रहे हो तो फिर अगर गट्स की बात कर रहे हो, डांस की कर रहे हो तो उसके बाद लाइक फर्स्ट स्टैंड अप शो कब था ऐसा? लाइक वो प्रोसेस क्या था फर्स्ट स्टैंड अप पे जाके ऐसे ट्राई करने का? लाइक कहीं ओपन माइक होगा या कुछ है म्यूजियम में? एक्चुअली भाई मैंने ना जिंदगी में शोज पहले किए और बाद में मेरे को पता चला ओपन माइक करके कुछ होता है। मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो हमारे सामने क्या था भाई, हमारे सामने एक ऑडिटोरियम था जिसमें 450 की कैपेसिटी है। हमारे पास एक स्कूल है जिसमें 1200 बच्चा पढ़ रहा है, तो वो सोल्ड आउट ही हो रहा है ऑडिटोरियम हमेशा। 2 या 3 क्लास के ही 4 सेक्शंस अगर बिठा दिए, वो 450 बंदा सोल्ड आउट है, बाकी बच्चे सीढ़ियों पे बैठ रहे हैं। और फिर क्या बता रहा था मैं कि हम लोग उनके स्क्रिप्ट तो कर ही रहे हैं, पर अगर हमसे इम्प्रोवाइज हो जा रहा है, उनको तो लग रहा है इनकी स्क्रिप्ट का पार्ट है, बट इट इज ओनली ट्रू टू मी एंड हिम कि मैन इट इज समथिंग व्हिच इज लाइक कमिंग फ्रॉम इनसाइड एंड इट्स प्योरली योर्स। और वो भाई फट गया भाई। तो वो जो फीलिंग आ रही है, तो मेरे को लगता है यही होता है अब जिंदगी भर, और क्या। और भाई हम लोग मतलब ऐसा था कि मैं कॉलेज तक भी यही कर रहा था, स्क्रिप्ट चुरा ली, बांट ली और किल फोड़ दिया। और तब तक मेरे को थोड़ा सा इम्प्रोव पे वो ऐसा होने लग गया था कि यार इम्प्रोवाइज होके अगर 2-3 लाइन भी बोल दी ना, मेरा तो सीन ही यही था भाई कि मेरे को 6 मिनट का टाइम दिया है, 3 बार जाना 2-2 मिनट के लिए। फिलर्स होते हैं ना भाई, वैसा होता था हमारा काम। तो फैशन शो हो गया कॉलेज में। उसके बाद मेरे को और हमारा एक और दोस्त है पार्थ, तो हम लोग जैसे ये और मैं हम लोग करते, वैसे मैं और पार्थ भी बहुत टाइम तक किया स्कूल में। हमारा एक मंथन करके फेस्ट होता है। मंथन तो हाँ काफी सुना हुआ है। तो नहीं इंदौर में ही है। हाँ, इंदौर में ही और किसी ने हाँ। तो जो इंदौर के उनने सुना। एग्जैक्टली। तो वो अगेन वहाँ पे भी ऑडिटोरियम 1200 सीटर, बच्चे 4000, तो वहाँ सोल्ड आउट ही है सब कुछ। तब हम लोग जाकिर खान की स्क्रिप्ट चोरी करते थे भाई। तब हमने बदल लिया था, हमने थोड़ा बदल लिया था। तो ऐसे हम आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए। और उनकी वो वाली स्क्रिप्ट थी कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, पापा रोकेंगे और धीरे धीरे बात करेंगे। तो वो वाली स्क्रिप्ट हमने तोड़ दी थी, उसको 2 में कर दिया था। फिर एक मेरे सर ये लाइक किसी को समझ आया ऑडियंस में से कभी ऐसे लाइक किसी का अप्रोच? देखो मैं आपको बताता हूं, YouTube कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, वो उतना ज्यादा पीक पर था ही। हां, बट लाइक दिस इज जाकिर खान एंड ऑल, लाइक जैसे आए वो लोग
बन गए थे लाइक थोड़े बहुत? नहीं, नहीं बने ना। थोड़े बहुत बने थे। I'll tell you ना, किसी ने तो सुना होगा मेरे- 1200 में से। मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि देखो, you are today years old maybe to learn this. फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है। पॉइंट इज मेजॉरिटी किसकी ऑडिटोरियम में। यू नेवर नो हाउ। हाँ ठीक है got it। ठीक है कि अगर वहां पर 1200 बंदा बैठा है, हाँ। 100 को पता है, हाँ। लेकिन 5 इधर है, 5 इधर है, 15 उधर है, 20 इधर, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कोई यूनिटी नहीं है। उधर 1100 को है और मेरे को अगर पता हो कि इनमें से 100 को पता है तो भी मैं करूंगा तो भी मैं करूंगा भाई। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ओपन माइक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, हाँ। और भाई ये मेरा स्टेज नंबर 17 होगा इन टोटल इन लाइफ, क्योंकि देखो जब आपको करना चालू करना होता है ना, तो आप जब इंटेंशन रख लेते हो कि अब मैं कर रहा हूँ, तो आपका 1 महीने में नंबर ऑफ स्टेज काउंट बढ़ता है। ओके। जब आप मस्ती के लिए कर रहे हो तो आ रहा है। मुझे 5 महीने पहले से पता है कि यार मंथन आता है उस टाइम पे, लेकिन मैं बीच के 5 महीने कुछ कर नहीं रहा हूँ। मेरे को बस मालूम है कि वो आएगा, मैं ही करूंगा, मेरे को मजा आएगा, मैं मजा लूंगा बस। लेकिन अगर मेरे को पता होगा तो भी मैं करूंगा ब्रो, बिकॉज आई नीड टू लुक एट द ब्राइटर साइड कह लो या जो भी भाई। पता है ठीक है, तू कर ले और क्या। नहीं बट वो जो मंथन वाला टाइम चला जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी और इन सारी चीजों में काफी ज्यादा रहा, तो उसके बाद क्या था तेरा जर्नी? बिकॉज उसके बाद मुझे मालूम है कि हमारा टच लूज हो गया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे स्टैंड अप कॉमेडी में क्या हुआ वहाँ पे, तब क्या हुआ? जिसको ऐसे करने को बोलना है। हाँ, अच्छा क्या ठीक है। मैं थोड़ा यार ऑफ ट्रैक हो गया। तो बेसिकली स्कूल में हमने किया साथ में, हाँ, ठीक है। हाँ, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं आइडिया था, क्योंकि तब स्टैंड अप कॉमेडी और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी, चल रही थी कहीं ना कहीं, बट बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी। उसके बाद यू वेंट टू लाइक प्रेस्टीज विद पार्थ, चला वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी, मेरा दूसरा कॉलेज चालू हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ? कॉलेज के बाद कैसे हुआ? बिकॉज कॉलेज के बाद हाँ we lost touch। उसके हाँ we lost touch, एंड मुझे वहाँ का जर्नी नहीं पता कि वहाँ से स्टैंड अप कॉमेडी में कैसे एकदम लाइक यू। भाई कुछ नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ कि वही मैं, जब वो भाई ने पूछा था ना कि नाउ आई वाज यूज्ड टू ऑफ व्हाट, कि हम लोग के स्कूल में 450 बंदों का था। हाँ। अब कॉलेज में गया हूँ, वहाँ 1200 का ऑडिटोरियम है, बच्चा 4000 है, तो वो भी अब सदा भरा हुआ है जो भी इवेंट हो रहे हैं। हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ वन डे देयर इज दिस फैकल्टी ऑफ माइन, उनका नाम प्रणव सर है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया अपने केबिन में। कहते हैं कि यार एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो हो रहा है, तो तू करेगा? मैंने पता नहीं, मेरे को अभी शर्म आती है सोच के कि मैंने उनसे कैसे बोल दिया ऐसे। मैं कहा कितने लोग रहेंगे? तो कहते रहेंगे यार 150-200। मैं कहा अरे सर 150-200 में कहाँ, फिर किसी और को भेज दो यार ऑडिशन ले लो कि मेरे को कहाँ आप, मतलब क्योंकि अब यार मैं क्या करूं यार, मैं 19 साल का लड़का हूँ, 19-20 साल का, मेरी अपनी रियलिटी थी यार वो कि, और मेरे को नहीं पता था इसमें करियर बन सकता, कुछ भी नहीं पता था भाई, क्लूलेस आदमी हूँ मैं उस टाइम नई फील्ड भी थी ऐसे। 100% भाई, 100%। तो मैं कहा मैं देख लो समझ लो अपने हिसाब से। उन्होंने कहा चल ठीक है। और भाई मैं अपना बहुत, इट इज लाइक एज ऑनेस्ट एज माई हेयर आर ब्लैक, कि मैं ना उसी रात को मैं अपना लेट नाइट, आई एम अ नाइट आउल, मैं जगता रहता हूँ। मैं 2:30-3 बजे ऐसे ही चाय वाय पीने, समोसा खाने, या फिर यू नो जस्ट वेंट आउट फॉर राइड। तो मैं रुका एक जगह इंदौर में, 56 नहीं पलासिया, वहां पर ना भाई अभी लिखा आई लव इंदौर, लेकिन पहले था नाला। ठीक है, तो मैं उधर हक से सुसु कर रहा था रात को 3:30 बजे। कोई नहीं भाई, कोई मतलब नहीं, कोई सच इंदौर नहीं था 2014 में बैक इन टाइम। यू गॉट टू गिव इट टू मी। तब 2014-13 सब एवरीबॉडी वाज पीइंग इन द कॉर्नर। तब अच्छे दिन नहीं आए थे ना। तब अच्छे दिन नहीं आए थे। ये इसका स्टेटमेंट है। एज अ कॉमेडियन आई एम नॉट अलाइनिंग विद दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस, कि अब मेरे तो बड़े ही थे सर। तो पता भाई मैं सुसु कर रहा हूँ रात को 3:30 बजे। मैं सुसु कर रहा हूँ और मैंने ना ऐसे करके देखा, वहाँ अभी भी होर्डिंग है, अगर आप देखोगे ना आई लव इंदौर पलासिया के उधर, वहाँ पर अभी भी होर्डिंग है। एंड देयर वाज दिस होर्डिंग व्हिच सेड कैलिप्सो में 13th of Feb को देयर इज दिस शो व्हिच हैज जाकिर खान एंड अतुल खत्री। और मेरे को समझ में आया कि एक सेकंड, ये जो कैलिप्सो में शो करने का बोल रहा था आदमी, ये मेरे को उस आदमी के साथ परफॉर्म करने का बोल रहा था जिसका चुरा के मैंने परसों किया। And I am realizing this while I am having a leak. And तो मेरे को लगा कि अरे रे और अब मैं ना 3:30-4 बजे अपने कॉलेज की फैकल्टी को तो कुछ कर नहीं सकता भाई। तो मैं गया
हाथ दो सबसे पहले। That is important. That is important. Clarify कर दिया। हाँ भाई, तो हाथ दो, उसके बाद फिर ना खाया पिया, और मैं बहुत ईगर हो गया कि अब मेरे से यार, अब क्योंकि आदमी क्या होता है ना, जब आपको चाहिए नहीं अपॉर्चुनिटी, तो आप ऐसे ही लगता है कि हाँ फोन कर दूंगा अभी मिल जाएगी, लेकिन व्हेन यू वांट इट रियल बैड, तो आपको सब नेगेटिव थॉट कि यार किसी को तो नहीं दे दिया होगा अभी तक, कुछ और तो नहीं हो गया होगा। और मैं जागा, मैं पूरे रात ही नहीं सोया। फिर मैं सुबह सुबह 10 बजे गया स्कूल, सर आए कॉलेज, मैंने कहा मेरे को दो। उन्होंने कहा हुजैफा नाम का आदमी है, वहाँ जाओ, उससे मिलो, वहाँ का मैनेजर है, और वहाँ पर एक और डीजे भी करके होंगे, इनसे मिलो आप और देखना क्या बात होती है। हमने कहा ठीक है। तो पार्थ जो हमारा दोस्त है स्कूल का, वो डीजे हैपन टू बी हिज फ्रेंड, हिज नेम वाज अर्पण, और हुजैफा एंड अर्पण टुक आवर ऑडिशन। उन्होंने जो स्मोकिंग लॉन्च था ना, वहाँ पे स्मोकिंग लॉन्च में हमको बुलाया, बोला कि एक बार थोड़ा सा आप ऐसे परफॉर्म कर दो, डेमोन्स्ट्रेट कर दो, सही लगेगा तो कर देना। हमने कहा ठीक है, कोई चक्कर नहीं। कह रहे ऑडियंस नहीं है, ये कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप दो। तो कह रहे नहीं रुको। उनने अपने शेफ बुलाए, अपने वेटर बुलाए और अपने बाउंसर बुलाए, और आखिरी बाउंसर जो आया उसने ऐसे दरवाजा बंद किया और ऐसे कर खड़ा हो गया। मैंने कहा कैसे कॉमेडी, मतलब हाँ इंटिमिडेट करके तो नहीं करवा सकते ना, कि आप कॉमेडी सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। हमसे कॉमेडी एक्ट और सिचुएशन में अंतर है, कि आपके लिए फन सिचुएशन है, मेरे लिए तो लाइक व्हाट द हेल मैन। पर ठीक है भाई, हमने कर दिया, दोज वर काइंड गाइस। फिर हमारे पास जाकिर भैया का नंबर आया, फेसबुक पे बात हो रही थी, तब ही वाज वेरी काइंड, उन्होंने रिप्लाई किया। तब पहली बार मैं और जाकिर भैया एक्टिवा पे मिले थे खजराना पे, ठीक है। तब 2016 नहीं था, तो वो वीडियो बाहर नहीं आया था, 2015 का शो है। ओके। और मैंने 2014 के एंड में अपने लाइफ का पहली बार सौरभ पंत के लिए शो ओपन किया था, विच वाज इन 78 बुलेवार्ड। तो वो भी मेरे कॉलेज के ऐसा है कि दिस ये मेरा कॉलेज है, ये मेरे कॉलेज के गेट है, सामने वृंदावन है, और अगर मेरा कॉलेज ऐसे मुड़ेगा ना तो ये 78 बुलेवार्ड है, यहीं पे शो होते हैं। 150 सीटर वेन्यू है वो, ठीक है। वहां पर शो किया था मैंने एक, फिर उसके बाद C21 में कैलिप्सो था, वहां गया मैं जाकिर भैया को दिखाया कि भैया ये देखो कितनी सही कॉपी करता हूँ आपके। मैं उनको दिखा रहा हूँ वीडियो, लिटरली ब्रो, एंड द काइंड मैन वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं इम्प्रोव में इधर उधर किधर चले जा रहा हूँ, इम्प्रोवाइज करते हुए। और जब मैंने जो इम्प्रोवाइज किया ना, क्योंकि उन्हें तो उनका पता ही है ना कि ये सब तो मेरी जोक्स हैं, लेकिन द मोमेंट आई वेंट ऑफ स्क्रिप्ट एंड आई वाज ऑफ स्क्रिप्ट फॉर गुड 30-35 seconds, he did like it. He did tell me कि I like your style though. Man, I was a 20-year-old kid. He never had to say those things to me. और मेरे लिए तो जाकिर खान ऑलरेडी है ना भाई, क्योंकि मैं तो 1200 सीटर ऑडिटोरियम में 3 बार से आपके चुटकुले मार रहा हूँ, तो मेरे को तो मालूम है वर्क करता है। उनने छोटी जगह में किया है, मैंने उनसे ज्यादा बड़ी जगह में कर रखे। उनके तो भैया बहुत चलते हैं। और एक और बात है जो उन्होंने मेरे से कही थी, तभी हम लोग 1-1.5 घंटा बैठे। अब खैर वहां आ जाएंगे वो तो बात ही खत्म हो जाएगी पूरी, जा ही नहीं पाएंगे वो उन सब जगहों पे। सॉरी यार, जहाँ मैं गया था उनके साथ। खैर तो उन्होंने एक चीज बोली कि यार बात करते रहना, फोन लगाते रहना, होगा ऐसा कभी कि मैं नहीं उठा पाऊंगा, पर ऐसा मत समझना कि मैं खराब आदमी हूँ और मुझ में एटीट्यूड आ गया, थोड़ा चेज कर लेगा ना तो मैं उठा लूंगा। मतलब मेरे को लगता है कि भाई मैं आज इतना काइंड नहीं हो सकता किसी के लिए, जबकि मैं आज भी वो वाला जाकिर भी नहीं हूँ जो वो 2016 के बाद 2016 के पहले थे। क्योंकि भाई 2016 के पहले ऐसा नहीं कि उनके वीडियोस नहीं थे, उनके 10-12 वीडियोस थे तब, और 4-4, 5-5 लाख पे थे वो। तो जब आप कुछ ओवर द टॉप हो जाता है तब आप उसको मानते हो ना कि भाई ये तो सेंसेशन हो चुका है। तब था देवांश जब स्टैंड अप कॉमेडी का वैसा बूम नहीं आया था तब मार्केट में, कुछ नहीं आया उतने, हाँ, तब उतने व्यूज थे तब। बूम आने के बाद तो आप देख लो ना यार, इनटू 50 टाइम्स है वो, अब काफी ज्यादा है यार अब तो। हाँ लाइक दूसरा लेवल ही है। सही बात है भाई। तो जाकिर के साथ यू परफॉर्म्ड, हाँ लाइक ओपन। हाँ भाई, फिर तो मतलब बात ही खत्म हो गई, वो तो बात बॉनी हो गई। ओपन करना तो बात बॉनी हो गई ना भाई फिर, क्योंकि मतलब यार मेरे को ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर वो मेरे को उस दिन के बाद मिलते ही नहीं जिंदगी में कभी भी, तो भी बहुत दे दिया यार, लेकिन ही मेड श्योर कि he kept in touch, he made sure that I still don't do anything wrong. Which मेरे को ऐसा लग रहा है जो तूने हाँ, करा है देवांश, कुछ ये शक्ल देख के तो लग रहा है कि हाँ। Let's open that door. नहीं मतलब नहीं अरे मेरे को ना भाई, मैं बड़ा अजीब सा आदमी हूँ भाई।
मतलब मैं आपको देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो देखो वो तो पता ही है उसको। मैं तो पुलिस की गाड़ी में बैठा हूँ इसके साथ तो। चलो नहीं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि बहुत बढ़िया। कॉमेडी की वजह से कभी कोई ऐसा इशू आया है, लाइक लीगल इशू या कोई हाँ कोई ना भी भाई। ऐसा लाइक दिक्कत हुई हाँ है? ना भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है भाई। दिक्कतों से मैं बचा हूँ हमेशा कॉमेडी की वजह से, क्योंकि कोई और हंसा नहीं पा रहा ना उन लोगों को। ये बात है भाई, कॉमेडी की वजह से मैं अपने स्कूल से एक्सपेल होने से बचा हूँ। सो इज दिस गाय। I mean, maybe हाँ, Maybe पेरेंट्स 200%। मैंने दूसरी बार ही देखा होगा अपने कैमरा में, और मैं अपने बारे में नहीं इसके बारे में बात करते हुए देख रहा हूँ अपने कैमरा में। ये हम दोनों बच्चे हैं, हम दोनों के, हम 5 लड़के बच्चे भाई। Just because we used to get up on stage and our director of the school used to think that we used to bring glory to the school by performing good in front of others. Doesn't matter we win or we lose. but mostly We make people laugh. Yeah. And we make people laugh. गुड थिंग ओनली ना। Yeah, and we make other parents feel good that these kids are also in here. जबकि टीचर को बुरा लग रहा है, these kids are in here. नहीं काफी यार उन सारी चीजों में हमने काफी, बट एट द सेम टाइम देवांश हमने कॉमेडी के टाइम पे एडवांटेज भी बहुत उठाया था। द थिंग्स वी वर डूइंग सपोज्ड टू डू इन स्कूल्स, मतलब ऐसा क्या कर रहा था भाई? एक हमारा ऑडिटोरियम था, आई डोंट नो इफ लाइक I was not there. I was अच्छा, not there. you were not there. I was not there. सो उसके पहले हम लोग ऐसे स्किट्स लिखा करते थे और हम लोग शिशुकुंज डीसी जितने भी बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पे जाके परफॉर्म करते थे हम लोग, राइट। सो एक बार हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया और हम लोग गोल्ड मेडल जीत गए थे। फर्स्ट हम लोग हमारा था। हम लोग वापस आए, हमारे स्कूल में ना एक नया ऑडिटोरियम बन रहा था, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसका। तो हमने सोचा यार यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि इसी स्टेज पे हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे और उस ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ नहीं था। Which was to happen 2 days later, and जूही चावला उसका सेरेमनी करने वाली थी, राइट। हाँ। हम 4-5 लड़के हम चढ़ गए स्टेज पे और हमारा सेलिब्रेशन डांस कर रहे हैं। दिस एसोल लाइक दिस गाय अनुराग दत्ता, हेलो फगाय, उसने क्या किया, उसने ये वीडियो लिया और उसने सोचा कि तब फेसबुक वाज अ थिंग, राइट। उसने बोला फेसबुक पे डाल देता हूं। वाज द थिंग। या एग्जैक्टली, उसने फेसबुक पे डाला तो ठीक है, उसने एडवांस एकेडमी के ऑफिशियल पेज को भी टैग कर दिया उसने। अगले दिन हमारे प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, हमें 4-5 को लाइन अप किया। उन्होंने बोला कि सब पे फाइन लगेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि उन्होंने बोला सब पे 500 रुपए लगेगा फाइन, एंड एवरीबॉडी वाज ओके विद दैट, बिकॉज़ मुझे लगा कि यार हमें अब हटाएंगे, अब पेरेंट्स को कॉल जाएगा। दिस रैंडम गाय सत्यम सेन, जो कि हमारा लाइक क्रेजी पर्सनालिटी, ही वाज लाइक प्रिंसिपल के सामने खड़ा होके कि सर मैं तो वीडियो में सिर्फ 10 सेकंड ही आया हूं, सर आप मुझसे 200 रुपए ले लो बस। मैं प्रिंसिपल लाइक तुझसे नेगोशिएट कौन करता है यहाँ पे? मुझे कब लगा कि ये नेगोशिएशन है। तो मतलब ऐसे काफी केसेस हुए हमारे स्कूल में हमारे साथ। ये क्रेजी बंदा है यार ये। Dude, He is also an artist, bro. He's a drummer. ओह भाई। Is he still playing though? Yeah. He's touring. He's playing, man. Yeah. So वो हाँ, so anyways like back to you, Yeah. back to your story. भाई it's all me only. हाँ but like क्योंकि आप मेरे को मानो कि वहाँ वो खड़ा है कहीं इधर इधर। नहीं but थोड़ा और in depth। हाँ जी भाई। जैसे ही ये सब हुआ, like you started like opening for Zakir Khan, and then और कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे that you met and then किसी ने कुछ ऐसा बोला that like stayed with you, जैसे जाकिर भाई का that thing stayed with you? यार एक्चुअली ना मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो भाई मैंने ना तवज्जो देनी थोड़ी सी छोड़ दी। ये नहीं करना चाहिए था मेरे को, क्योंकि देखो यार अब ये थोड़ा मतलब मेरे को सैड नहीं करना, लेकिन अब वो भी रियलिटी है, तो मैं क्या करूं कि भाई आई एम अ सिंगल चाइल्ड, है ना। एंड और वो सिर्फ एक स्टेटमेंट में निकल गया कि माय फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब सो आई हैड अ न्यू स्कूल एवरी 2 years। तो ये वाक्य बोलने में ऐसे 7 सेकंड में खत्म हो जाता है भाई, पर अगर आप उसके अंदर उसको जीने में जाओगे ना तो कुछ नहीं है भाई उसमें सिवाय लोनलीनेस के। आप समझ रहे हो? तो जब पहली बार मेरे को ऐसा कोई फिगर दिखा ना कि यार भैया वर्ड को इज इक्वल टू के आगे कुछ लगा सकता हूं मैं, कि मतलब मेरे भाई बहुत सारे, समझ रहे हो ना आप, कि अपनी एज के। और वैसे मैं पहचानता बहुत लोग को, पर मैं पहचानता हूं, बस वही बात खत्म है। कि आई नो दे एग्जिस्ट, दे नो आई डू, और मैं मिलूंगा तो अच्छे से टाइम बिताऊंगा। पर बहुत मीनिंगलेस, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बस मीनिंगलेस वर्ड्स है मेरे लिए, क्योंकि मेरे कभी बने ही नहीं। तो व्हेन आई सॉ दैट इन हिम नो, आई सेड कि अब पता है क्या, मेरे को मालूम, मेरे को है ना ज्ञान देने वाले 2560 मिलेंगे कि और तुम ऐसा करना चाहिए, अच्छे से ऐसे करना चाहिए।
एंड देन ऑल्सो एंड नाउ ऑल्सो आई रियलाइज कि यार पता है क्या, लोग अपना क्या कुछ देने को नहीं राजी होंगे अगर उन्हें पता चले कि यू शैल बी मेंटर्ड बाय दिस गाय, है ना? हाँ. I have heard stories, man. People are willing to do what not to learn from these guys. Of course. है ना? पर ऐसा होता नहीं है. वो तो स्टार्स हैं भाई. कि अगर लिखा है कि मैं और ऋषभ मिलेंगे और हम लोग 11वीं में मिलेंगे ही सही, तो हमारे हाथ में ही नहीं है भाई कुछ. तो वैसा ही है कि मैंने ना तवज्जो देनी छोड़ दी कि मैं किसी और का क्यों सुनूं यार. एक हाथ में मिल चुका है, वो मेरी इंडस्ट्री का बेस्ट काम कर रहा है. अगर वो है तो मैं क्यों ही सीख करूं फालतू की एडवाइस और इधर उधर. पर काम की जो लेती है वो ले लेता था मैं. तो इतना इन डेप्थ अगर जो कॉन्टेक्स्ट है कि इन डेप्थ किसी ने मेरे को कुछ ऐसा सा बोला हो जो मेरे को फील हो गया हो, ऐसा नहीं था. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द आर्ट और कैसे ये जो कैसे करा आपने, वो वाला जो कैसे लिखा. हर अलग अलग आर्टिस्ट है कि यार वो वाला जो बहुत तगड़ा था यार, और फिर अपने 3 सुना दिए. उन लोगों के साथ बहुत होता है. जैसे पता है तेरे को लेटली भाई मेरे को जो बेस्ट ऑफ फ्रेंड लगते हैं ना अपने, वो है विपुल गोयल. Of course. भाई क्योंकि उनके साथ पिछले 8 शोज में हम लोग ने इतना चिल किया है ना. हाँ. तो उन्होंने एक शो में तो उन्होंने बोला कि यार ये वाला शो तो मैंने रखा इसलिए था कि तुम लोग के साथ चिल करूंगा. भाई यार सब कुछ है ना यार. इतना instant change हुआ. अरे भाई वो बहुत बढ़िया यार. क्या विपुल गोयल से तो हमने चालू किया है देवाज. विपुल गोयल से हमने चालू किया. मैंने अभी बताया उनको कि विपुल गोयल इज द फर्स्ट आर्टिस्ट आई एवर सॉ परफॉर्मिंग लाइव IIM इंदौर में. तो अभी चल क्या रहा है स्टैंड अप कॉमेडी में, क्या चल रहा है? बिकॉज़ आई नो कि इट्स अ साइड थिंग फॉर यू, राइट? नो, अभी तूने बोला था लाइक मार्केटिंग में भी, एडवर्टाइजमेंट के अलावा आई एम डूइंग दिस. नहीं भाई ऐसा नहीं है. तो यार मैं ना एक्सप्लोर कर रहा हूँ. मेरे को आती थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी. मैं बस हूँ भाई. मेरे को हंसाने में मजा आता है, वो बात कर रहा हूँ मैं. तो तो बस अभी क्या चल रहा है फिर? मैं स्टैंड अप फुल टाइम ही हूँ भाई. हाँ. और और उसके अलावा ऐसा है कि जितना मेरे को रियलाइज हो गया है पैसा बहुत जरूरी है. मेरे को ये समझ में आया है कि आई वांट टू बी इन द बिजनेस ऑफ क्रिएशन भाई. कि मतलब इसका ये है कि क्रिएशन के बिजनेस के अंदर ये भी आता है कि मैं एक स्केच लिख सकता हूँ विच इज फॉर डिजिटल. तो ऐसे कैमराज आएंगे, उनसे कोई शूट करेगा, पर लिखा मैं नहीं. मैं अगर जोक भी लिख रहा हूँ तो भी मैं पहले राइटर हूँ, और मैं स्केच लिख रहा हूँ तो भी मैं पहले राइटर हूँ. तो मुद्दा ये कि क्रिएशन में अब एड भी आते हैं, पिक्चर भी आती है, स्केच भी आता है, जोक्स भी आते हैं. आई स्टोरी टेल ऑल्सो. आई डू स्टोरी टेलिंग के शोज. तो मेरे को इसमें रहने में मजा आता है बिकॉज आई हैव अ थिंग फॉर गेटिंग रिएक्शन आउट ऑफ पीपल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंपल टू एक जज्बाती कहानी सुना दी म्यूजिक के साथ. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसको तूने लिखा और शूट करवाया हो? ऐसा कुछ है याद? बिकॉज़ आई नो वन प्रोजेक्ट, ब्रेड बटर जैम. ब्रेड बटर जैम, डैम son. वो तो Yeah. शेल्फ प्रोजेक्ट पर व्हाट a fucking project. इसमें अपन लोग स्वेयर कर सकते हैं. हाँ, स्वेयर नहीं. I'll beep it. मतलब मेरे को तो चलेगा बट इफ यू कि ऐसा रखना तो आई कैन मतलब मैं ध्यान में रख सकता हूं. नहीं बोल सकते हो, कोई इशू नहीं. तो ब्रेड बटर जैम यार पता है क्या, वो जैमिंग करते हैं ना आर्टिस्ट. तो वो वाला जैम था कि ब्रेड एंड बटर इज योर अर्निंग एंड थिंग and jam is for that jam. So bread butter jam it was a story of artists who want to make their bread and butter through the thing which they love doing, jamming so that they can perform. Yeah. Okay. So it was about that and it never got released. Yeah. क्योंकि So वही that was our ticket जो हम हमारे घर वालों को दिखा पाए कि हाँ. see, हम ये करना चाहते हैं. और फिर हमने कहा कि नहीं ये तो नहीं करना. क्या बोला? So dude, रिलीज ही नहीं. so ये जब हुआ ना, so I was like preparing for IELTS. ठीक है, हम लोगों ने मैंने और दिवांश ने आई थिंक एक पूरा हफ्ता हम उसे एक फ्लैट में रहते थे. बिल्कुल. हम स्क्रिप्ट लिखते थे, हम शोज को सेट करते थे, हम एक्टिंग सिखाते थे, हम डिलीवरी दिखाते थे, कैमरा वाला काम थोड़ा बहुत कर लेते थे. एक हफ्ता हमने दिन रात बस वहीं पे ही किया. और भाई एक हफ्ता बहुत पागल चीज है ये, क्योंकि भाई आप देखो 5 एपिसोड है, 15-18 मिनट का एक ड्यूरेशन है, और ये हम कब कर रहे हैं भाई? 2017 में कर रहे हैं यार हम वेब सीरीज के इंटेंट से. और मतलब ठीक है भाई, कोई मतलब क्रिबिंग नहीं है, ये हो जाता तो हो जाता, कोई चक्कर नहीं है, पर मजा तो बहुत आई भाई. बहुत ज्यादा. क्योंकि भाई 2017 के एंड में आप वेब सीरीज, और तब एक पेज होता था विटी फीड करके, जो अभी स्टेज अड्डा है, वो लोग अभी शार्क टैंक में भी आए. विटी फीड तो बहुत वेरी 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 नाइस गाइज, फुल ऑफ ज़ील दोस गाइज. परवीन सिंघल, विनय भैया और शशांक वैष्णव, क्रेजी बंच ऑफ 3 गाइज. हम लोग बहुत स्केच बनाए साथ में.
मूवी प्रमोशंस के लिए, और ऐसे जनरल स्केच भी भाई मस्ती के लिए, और वो चलते थे भाई, बहुत चलते थे, 13 14 मिलियन जाते थे भाई वो। लेकिन फिर वो कुछ तो कुछ हो गया और सारा कुछ वो क्रम्बल अम्बल हो गया जो भी, और वेब सीरीज हमारी रिलीज नहीं हुई। तो वो था भाई फर्स्ट कंटेंट तो हमारा बेटी फिट के टाइम का। 2016 में कुछ स्केचेस बनाए, पर एक वो जो लंबा था भाई वो तो वही था। हाँ भाई मजा आई थी बहुत। पर लाइक ऐसे लाइक अब बात कर रहे 13-14 मिलियन व्यूज एंड ऑल दिस की, तो लाइक इवन इन स्टैंड अप लाइक कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ जब कुछ लाइक कोई जोक या कोई आपका ऐसा कोई वीडियो या कोई प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो देन उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस रहता है फिर आपका? थॉट प्रोसेस में वही कह रहा हूँ कि ले दे के यार पता नहीं मैं बोरिंग हो जाता हूँ थोड़े टाइम बाद एज अ पर्सन, क्योंकि मेरी हर बात ना जाकिर भैया की सिखाई हुई निकल रही है। तो उन्होंने वही बोला कि जैसे भाई बिल्कुल नहीं चलता, जैसे मेरा अभी स्टैंड अप का वीडियो 2 डाल रखे मैंने, 1 साल हो गया उसको, ठीक है। अभी मेरे को कुछ दिन पहले एक लड़के का फोन आया, कह रहा है हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा काहे की एनिवर्सरी यार, मैं रिलेशनशिप तक में नहीं रहा कभी। मैंने कहा तू काहे की हैप्पी एनिवर्सरी, और तू क्यों बोल रहा है लड़का क्यों बोल रहा है हैप्पी एनिवर्सरी? तो कह रहे नहीं आपके वीडियो को 1 साल हो गया ना। और मेरे को लगा कि डैम सन 1 साल हो गया, क्योंकि 19,000 व्यू है एक पे और एक पे 2300 है भाई। और मेरे को कोई जज्बात ही नहीं अटैच है उसके साथ, आप समझ रहे हो। जबकि मुझे आज पता है कि वो 2300 व्यूज वाला मैं हटा दूंगा, ठीक है, मैं 19,000 वाला भी हटा दूंगा, वापस रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, मैं 10 बार यही सब करता रहूंगा, मेरा कोई इमोशन ही अटैच नहीं है। क्योंकि उन्होंने मेरे को जो बताया वो बात ये है कि आपका काम कैसा होता है कि अपन लोग साबुन से हाथ धोते हैं ना, तो उसके बाद जो बबल्स आते हैं ना, वो बबल जैसा होता है भाई आपका काम, कि जब आपने हाथ धोए उसको फू कर दिया, वो फू करके उड़ गया, फिर वो बबल जाने उसका काम जाने। अब लोग उस पे हंसे हागे मुँहते, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरा जो फीलिंग था मैंने अटैच किया, बनाया, इसे छोड़ दिया। और एक और चीज़ उन्होंने मेरे को बताई कि किसी चीज़ पे व्यूज़ नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब चीज़ है, क्योंकि लोग तक नहीं पहुंच रही है ना। एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट तक पहुंचेगी, उसमें एक एक्स नंबर ऑफ वही कि कोविड के पॉजिटिव उतने ही है जितने टेस्ट करे में से पता निकलेंगे, है ना। वो इट इज सिमिलर टू दैट। और भाई कोई चक्कर नहीं है यार, जब आएगा। स्टैंड अप के पहले आई थिंक यू वर आल्सो डूइंग रेडियो, राइट? नहीं भाई, मैं स्टैंड अप पहले करना चालू कर दिया था, बट रेडियो का भी आरजे भी थे। मैं 2018 से 21 तक मोस्टली, ये लास्ट मंथ्स ऑफ 2020 या 1-2 महीने ऑफ 2021 तक था मैं। मेरे को प्रिसीजन से नहीं पता कहाँ पे था, क्या कर रहा था, कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा बता। वो बात करना चाह रहे हैं अपने से क्यों भाई साहब, वो पीछे से हैं कोई, अंदर आ रहा है, कोई नहीं मैं बोल सकता हूँ, या तो रुक जाते ना वो आ जाएगा। क्या है पता नहीं, वो बहुत देर से ऐसे हो रहे थे कि तुम्हारी अटेंशन चाह रहे थे वो शायद। कोई चक्कर तो नहीं है ना, अपन तो ऐसी चिली रोल कर रहे हैं। हाँ कोई नहीं। क्या बात हुई भाई? तो हाँ आरजे थे, क्या कैसे कहाँ थे, पहले तो बता, ये आरजे वाला जॉब लगा कैसे, मतलब ये कैसे हुआ? लाइक उधर से स्टैंड अप से आरजे पे कहाँ से? भाई मेरे को है ना पहले इच्छा हुई थी कि मैं करता हूँ, क्योंकि भाई क्या होगा। हाय भाई, आई एम देवांश। कुछ नहीं, 10 मिनट्स में। हाँ ओके, थैंक्स। सो वापस हम चालू करेंगे। हाँ सो बेसिकली आरजे वाला कैसा रहा, मतलब कैसे लगा जॉब, कैसा था एक्सपीरियंस, कितने साल रहा, क्या किया वहाँ पे? भाई मैं पहले करना चाहता था मजे के लिए, तो मैं गया एक जगह। हाँ तो मेरे को उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कुछ लिख के दो। मैं कहा ठीक है मैं देता हूँ लिख के। मैंने लिख के दिया, वो आई कोई आंटी थी, अब वो छोटा था भाई, वो आंटी थी। तो वो आए, उन्होंने बोला मुझसे कि बढ़िया बढ़िया ऐसा ऐसा सब सही है, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, ऐसा ऐसा कर। मैं कहा बेस्टी बात हो गई है मेरे तो अब तो। और फिर बोला कि सब एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस आप बहुत छोटे हो। मैंने कहा तुम्हारे मीडियम का एक पॉइंट है कि विजुअल नहीं है और पीछे से आदमी पता नहीं चलता, तो छोटे हो क्यों आ रही है बात यहाँ? किसको पता चल रहा है भाई छोटा हूँ मैं? तो मेरे को नफरत हो गई उससे कि मैंने कहा भाई मैं छोटा तो 2 घंटे पहले भी उतना ही था ना मेरे से, इतना अपने एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को क्यों बिठा के रखा? और मेरा टाइम तो इस चालू हो गया ना कि मैं लिफ्ट में आया हूँ,
बड़ी आँख खोल के भाई कि मैं जा रहा हूँ इसी जगह पे। फिर मेरे को 15 दिन बिठा के रखा एकदम, मैं बैठा हूँ ऐसे कि कोई आएगा बात करेगा, और इतनी देर तक भाई 2-2.5 घंटे आप मेरा टेस्ट वेस्ट ले रहे हो, फिर बोल रहे हो छोटे हो। मैं 2.5 घंटे में थोड़ी कम हो गया हूँ या बढ़ गया हूँ, उतना ही था। लेकिन ठीक है भाई, तो मेरे को बड़ी नफरत हुई। फिर मैं अपने औकात से भाई अपना स्टेज हिट कर रहा हूँ अब, क्योंकि ओपनिंग एक्ट मिलते थे भाई उस टाइम पे। आई यूज्ड टू मैसेज बेसिकली द प्रोड्यूसर्स, शो प्रोड्यूसर होते हैं भाई, ठीक है। तो स्टैंड अप में जब भी आप कभी ऐसे निकल रहे हो या फिर आप किसी आर्टिस्ट का पोस्टर देख रहे हो 10 सिटी का या 12 सिटी का, तो वही हर होटल की बुकिंग, हर स्टेज की बुकिंग, हर वेंडर की बुकिंग, जो साउंड एंड लाइट लगाए वो तो नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये देखना है कि यार मैं लोगों को एंटरटेन कैसे करूं। मैनेजमेंट जो आपका करता है, जो आप लोगो देखते हो छोटा सा अलग अलग कंपनियों का, उन लोगों का ये काम होता है कि हर जगह आपका एक लोकल सपोर्ट होना चाहिए, है ना। आपके पास बीएमएस की टीम पहुंचनी चाहिए या इनसाइडर की टीम पहुंचनी चाहिए, टिकटिंग स्मूथ होनी चाहिए, साउंड लाइट सब कुछ सही होना चाहिए, है ना। एंट्रीज टाइम पे होनी चाहिए, उसको साउंड चेक टाइम पे मिलना चाहिए, उसके होटल के चेक इन, चेकआउट्स, फ्लाइट टाइमिंग्स, ताकि दूसरे शहर में पहुंच जाए, एडिक्वेट स्लीप मिलनी चाहिए आर्टिस्ट को, वो पूरा टाइम टेबल उन्होंने बनाना होता है, ठीक है। तो जब ये सारा कुछ होता है ना, तो आई यूज्ड टू मैसेज पीपल कि अगर आप इंदौर आ रहे हो तो फिर मैं देख लूंगा सारा कुछ। सो वंस यू लैंड इन इंदौर, the taking care of artists from the airport to the hotel to the venue to the check-in to the check-out to the sound check to the light check, all of it all. If you need any bouncers or something like that, all of it all shall be provided by me. All what I need is a opening spot. Okay. That's how I used to. ऐसे barter में ऐसे. मैं बिल्कुल that's how I used to grab those spots. और फिर मैं वो स्पॉट करता था तो मेरे को मिल जाते थे। तो उनमें से कोई दूसरे रेडियो स्टेशन का कोई आरजे आया होगा, उसने देखा होगा और फिर वो मेरे पीछे ही पड़ गया कि नौकरी कर लो। अच्छा। तो रेडियो में, मतलब तू सोच उसको कितने बैडली मेरे से नौकरी करवानी थी कि मेरे को बोलता भाई मेरे ऑफिस आके क्रिकेट खेलेगा के साथ में। भाई मैं गया क्रिकेट खेलने उसके साथ, तो उसने उसकी बॉस के साथ बैठा था। क्या ऑफिस में क्रिकेट? अरे भाई ऑफिस में, अरे भाई मैंने तो नौकरी ज्वाइन भी कर ली भाई। क्रिकेट खेलने भाई बहुत क्रिकेट खेलता था मैं भाई, अच्छा ऑफिस था। तो बेसिकली आई विल टेल इट वाज 98.3 रेडियो मिर्ची, है ना। और इंदौर का रेडियो मिर्ची स्पेसिफिकली भाई बहुत स्पेशल है, नॉट बिकॉज आई वाज वर्किंग मैं वो तो मेन ही रीजन मानता हूँ मैं अपने लिए। तो पर इट इज, हाँ, इट इज सेड टू बी द मदर स्टेशन ऑफ रेडियो इंडस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि विविध भारती के बाद पहला रेडियो जो आया था प्राइवेट रेडियो, दैट वाज 98.3 मिर्ची, इंदौर। ओके, इंदौर इज द टेस्टिंग मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। कोको कोला सबसे पहले इंदौर आया था। व्हाट? You had no clue about it? It has always been the testing market, bro. Okay. कोको-कोला इंदौर में, कोको-कोला इंडिया में सबसे पहले इंदौर में आया था। Dude, we have to fact check that. रुको ना यार, मैं कितना कैमरे पे, ये होता कन्विक्शन, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। This is called conviction. अगर मैं गलत भी निकला, तो आपको कम से कम एडिटिंग में डिस्क्लेमर डाल देंगे। नहीं भाई, अब अच्छा चलो एक सेकंड मैं बताता हूँ यार, मेरा सोर्स ऑफ वो भी बताता हूँ ना मैं। भाई मैंने वो देखा था, समधीश भाटिया का, आप लोग देखते होंगे ना। मैं नाम सुना हुआ है, समधीश भाटिया अनफिल्टर्ड करके आता है यूट्यूब पे, है ना। तो वो अनुराग कश्यप का इंटरव्यू ले रहा था, तो वो बता रहा था कि हर चीज जो भी मतलब ऐसी होती है ना, वो टेस्टिंग मार्केट में पहले आती है। तब उसने बताया था कि कोक सबसे पहले इंदौर में आया था। उसने कोक बोला था या कोका कोला बोला था? मुझे नहीं लग रहा कि इतने एडवांस थे अपन कि कोक ही इंदौर पहले आया होगा, कि पाब्लो अमेलियो एस्कोबार होगा मेरे इंदौर यार, वो पाब्लो कोक भेज रहा है यार इंदौर में। Good you never know भाई, you never know, that is also true. पर रेडियो का तो आई एम डेड श्योर कि इंदौर इज द सिटी जहाँ से इंडिया का प्राइवेट रेडियो चालू हुआ है, एंड 98.3 रेडियो मिर्ची इंदौर was is still called the mother station of radio in India as a whole. तो उधर काम करना लाइक कैसा था, लाइक प्रोसेस उधर? यार कॉमेडी से तो है, कॉमेडी से कम फ्रीडम होगा उधर, राइट? 100% भाई। तो कैसे लाइक उसमें मैं तो भाई, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा पर्सनल तो यही था कि इट्स अ केक वॉक फॉर मी, बिकॉज व्हाट एम आई यूज्ड टू Reactions, live reactions, टॉकिंग, yeah, that is one. And what is the other thing I'm used to? That is maintaining the decorum of spaces. okay. Now with that being said, so whenever we are talking about कि we are copying scripts of Vipul Goyal, Zakir Khan in our college events and school events. So अगर 11वीं के फेयरवेल में जब हम दे रहे थे फेयरवेल, ठीक है, और 11वीं का एनुअल फंक्शन,
और कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके हमारे स्किट के कॉम्पिटिशंस होते थे 11वीं में वो। तो अगर आप 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर देखो, सेकंड ईयर से मैं प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी के स्टेज पे था, अदरवाइज उसके पहले 4 साल मैं कॉपी कर रहा था मटेरियल। Okay. पर जब मैं कॉपी कर रहा था मटेरियल पर, तो क्या मैं स्पेसिफिकली वो कर पा रहा था जो वो अपने स्टेज पे बोल रहे थे? नहीं सर, वी वर फिल्टरिंग इट आउट अकॉर्डिंग टू द डेकोरम। क्योंकि विपुल गोयल जब परफॉर्म कर रहे हैं या जाकिर खान साहब जब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके ऑडिटोरियम में और उनके सामने उन्हीं की ऑडियंस बैठी है जो उनको सुनना चाहती है। विपुल गोयल स्टिल परफॉर्मिंग इन एन IIM इंस्टीट्यूट, ठीक है, जाकिर भैया दिल्ली में परफॉर्म कर रहे थे। पर आप ये समझो कि मैं कॉलेज में परफॉर्म कर रहा हूँ, ये कॉलेज में परफॉर्म कर रहा है, हमारे सामने डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, ये हमें मार्क्स देने वाले हैं, और इनके दिल दिमाग में जिसको ये सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो उनके बाजू में बैठा हुआ है एज अ डेलीगेट। सो आई नीड टू मेंटेन द डेकोरम। जोक्स तो करने हैं, तो ये तो मेरे को बचपन से आता है, डेकोरम तो मेंटेन कर लेते हैं। डेकोरम की थोड़ी कुछ तो कुछ नहीं है। और पता है क्या, रेडियो इज ओनली अबाउट क्या नहीं करना है। ओके, कुछ नहीं भाई। पर ओके ठीक है, पर लाइक ये सब रेडियो एंड स्टैंड अप एंड ये सब करते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि यू शुड जॉइन सम शो और समथिंग लाइक कॉमिक्सतान या कुछ? लगा ना, तो उसके लिए डिड यू एवर ट्राई? मैंने बहुत ट्राई किया, ले ही नहीं। मैं इनफैक्ट कॉमिक्सतान सीजन 1 के थोड़े से ऐसे झलक में हूँ। मैं तब बाल कटाए हुए थे, मैं गंजा था तभी। छोटे छोटे से बाल थे मेरे। मैं 2 जोक हुए थे, वो उसमें आए थे, और उसके अलावा दुआ और सूरी दोनों उसमें थे। जब वो जाते हैं ढूंढने तब। हाँ, वो जाते हैं, पहले ही एपिसोड में आता है। 2 जोक करे मैंने। बेसिकली हर रियलिटी शो में वो होते हैं ना 2 ऐसे कोटे के बच्चे कि हम बहुत गरीब जगह से आते हैं और वो हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वही मेरे को पहले लग रहा था कि एस्थेटिकली अच्छी जगह पे खड़े करवा के मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि पीछे रस्टिक फील था थोड़ा, ईंटों का। मेरे को लगा मजदूर दिखा रहे हैं भाई। जब वो आया ना तो मेरे को लगा भाई मजदूर दिखा दिया भाई इनने, कि ईंटों के सामने की जहां से मैं आता हूँ वहाँ ओपन माइक नहीं होते। मैं कहा आराम जादू। The joke was on you, I guess. In totality, it was on me. Otherwise, I thought कि भाई मैं तो नीचे से उठ के आया। नहीं, फादर की अच्छी जॉब रही है, मतलब हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे। पर हाँ यार बताओ। पर अब अभी भी हैं ऐसे लाइक एस्पिरेशंस की लाइक कोई ऐसे शो में जाएं, या अभी तक वही प्लान है कि हम स्टैंडर्ड रूट से जाएं, लाइक ओपन माइक्स एंड उसके थ्रू इवॉल्व करो? फिर नहीं भाई, देखो मेरे को 2 चीजें लगती है, खुद के पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये, कि मैं जहाँ पर अभी हूँ करियर वाइज, उससे अगर मेरे को और थोड़ा सा अप दे रहा होगा वो, तो मैं हर चीज कर लूंगा। और अगर मैं कर चुका हूँ और मेरे को मजा ऑलरेडी नहीं आया उसमें, तो मैं देखूंगा पैसा कितना दे रहा है। अच्छा दे रहा है तो कर लूंगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं करूंगा। इट्स अ बैलेंस बिटवीन सम फॉर फूड, सम फॉर सोल, राइट? दिस इज वन। द अदर पार्ट इज भाई कि कन्वेंशनल तरीका या फिर जो भी तरीका टू डू व्हाट, टू रीच अ प्लेस में भी वेयर आई एम कंफर्टेबल, आई एम बेटर नोन, आई एम वेरी वेल नोन, आई एम सेलिंग टिकट्स। तो भाई वो भी एक दौर आएगा और वो दौर आके चला जाएगा। अभी भी नहीं आया, अभी तो डेफिनेटली नहीं आया, पर जब आएगा तब भी आके जाना ही है उसको। तो है ना, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे जी रहा हूँ भाई। मैं स्टैंड अप कॉमेडी मेरा पेशा नहीं है, मेरी अप्रोच है, मेरा वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है वो। और एक सेट प्रिपेयर करने का क्या रहता है, मतलब हाउ डू 250 रुपए ले। एक सेट प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? इसके पीछे एक प्रोसेस होगा, राइट? मतलब ऐसा भी नहीं कि उठे और कर दिया, इट्स अ प्रोसेस। भाई एक्चुअली उठे और कर दिया भी उस प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ, बट समटाइम्स व्हेन यू लाइक परफॉर्म, उसमें एक रहता है ना कि यार तेरे को एक लिखना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। सो लाइक व्हाट्स दैट जर्नी? एक स्टैंड अप स्पेशल का जर्नी क्या रहता है? भाई आई हैव नेवर हैड एनी। हाँ, जबकि मेरे को 6-7 साल हो गए, तो बेसिकली मेरे पास 2 घंटे का मटेरियल है। हाँ, पर मैं उसको स्पेशल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अक्सर भाई स्पेशल कुछ ऐसी चीज होती है ना कि मतलब कनेक्टेड सा भी रहता है, कुछ एक स्टोरी होती है, मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ रहता है भाई स्पेशल में ना, कुछ ऐसा जो बाइंडिंग फोर्स हो। मेरे पास बस कंपाइलेशन ऑफ 7 मिनट 10 मिनट 12 मिनट ऐसे करके 2 घंटे है मेरे पास, लेकिन उसमें से भी मैं 45-50 मिनट ऐसा कर सकता हूँ कि यार मैं बनते कोशिश, अगर मेरे को मेरा सेटअप सही मिला ना, कि वो लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, और ये बेसिक्स जो होते हैं कि यार स्टेज से ज्यादा दूर नहीं रहे ऑडियंस, थोड़ा लो सीलिंग का क्लोज्ड वेन्यू रहे, माइक
काफी क्रिस्प रहे, माइक में कोई इशू नहीं हो, स्पॉटलाइट, क्योंकि यार मैं ना बहुत एक्सप्रेसिव कॉमिक हूँ, बहुत सारे लोग एकदम ऐसे खड़े होके और ऐसे ऐसे करके भी बात कर जाते हैं, अन्नतियाँ में, समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। तो वो ऐसे ऐसे कर जाते भाई, और मतलब वो राइटर्स है भाई, बहुत अच्छे राइटर है कि उनके जो कर, मेरे से हो ही नहीं पाता, मैं बंदर बन जाता हूँ स्टेज पे, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड और मे बी द गाय, तो मेरे को वैसे ही आता है। तो मेरे को बस, मैं राह देखता रहता हूँ ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो मैं देख जाऊँ और मेरे को खुद ही हंसी आ जाए बहुत सारी पे, वही जाके कर दो कि मेरे को कितना बढ़िया लगा, नहीं फिर वो बोलते नहीं फिर मैं वापस जाता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे बोल दूंगा तो नहीं, कहा ठीक है फिर ये तो जोक ही खराब है। ऐसे 5-6 बार कर। अभी नहीं पूछ अभी इसके अलावा तेरे साथ जैसे इंदौर में भी एक बूम आ रहा है वापस से स्टैंड अप कॉमेडी का, सो लाइक हैव यू जोर से बोलना यार, क्यों वो परेशान हो रही है। अच्छा माइक बड़ा दूर रखा है यार। अबे हाँ एक्चुअली, हाँ बट ठीक है, एनीवे सो अभी जैसे कि यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी का भी जो बूम आया है मेरे हिसाब से, जो भी आई थिंक 2-2.5 साल पहले आ चुका था, अब उसके बाद वो मेलो डाउन हो रहा है या इट्स लाइक स्टिल देयर करियर वाइज, क्योंकि अभी काफी लोग घुस रहे हैं इसमें, राइट? तो कंपटीशन भी वैसा बढ़ गया है उसमें। यार आई एम टू मच इन इट टू थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बूम, क्या आया है कि गया है कि क्या है, वो मैक्रो सेंस में नहीं मैं बिल्कुल हाँ, क्योंकि भाई मैं माइक्रो का म्यूजिक बहुत ही अंदर हूँ मैं उसमें। नहीं बट अगर किसी तुझे थर्ड पर्सन एक ऐसे आदमी को तुझे बताना होगा जो कि कॉमेडी में घुसना चाह रहा है, तो एज अ, क्योंकि जस्ट बिकॉज अब तेरे को 6-7 साल हो गए, यू नो दिस मार्केट राइट, यू हैव सम एक्सपीरियंस, यू हैव सीन सम लॉसेस, यू हैव वॉन सम राइट, सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस मार्केट टू अ फ्रेशी, कि मतलब क्या है भाई मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ तेरे क्वेश्चन का इंटेंट, एज इन कि ये लाइक मतलब ग्रोथ थी बहुत कॉमेडी में, पर अब वो ग्रोथ उतनी ही हो रही है उतनी लेवल पे, या अब कहीं स्टैग्नेशन आ गया है कि अब इतने टैलेंटेड लोग या इतना अच्छा कंटेंट नहीं निकल पा रहा है इंडस्ट्री से? कुछ यार देखो, मैं ना अभी शायद तक ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ वीडियोस मेरे पास ऐसे हो कॉमेडियंस के जो उन्होंने डाले नहीं है, या अगर डाल भी दिए तो 1300 व्यूज है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औरों की बात भी कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हो गए, मेरे को तो हटाई तो मैं मेरा ये मान के चलते हैं कि अ कॉमिक हु इज पुटिंग आउट शिट एंड स्ट्रेट अवे इज बीइंग डिस्कार्डेड बाय द ऑडियंस, ठीक है? अब मैं हट गया साइड में, ओके, बट देयर आर स्टिल पीपल जिनको दिखाओ ना कि यार ये देखिए क्या बस मस्त बात कर रहा है, तो दे लुक एट इट एज अ डिस्कवरी, यार हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा है ना? तो पॉइंट ये कि यार एल्गोरिथम और ये सब शिट जो है ना, it has a lot to do with no offense YouTube, हाँ यार, YouTube, Insta, Meta, whatsoever it is, everything which comes under this bracket, कि it's so weird कि यार एल्गोरिथम भी प्ले कर ही रहा है, एक तो की रोल आप तक चीजें पहुंचाने में, दूसरा मेरे को लगता है भाई स्टैग्नेंट हो गया, ये हो गया, बिकॉज सी आपको पता है कादर खान वाज अ स्टैंड अप कॉमिक, वो लाइव शोज करते थे भाई। कादर खान हाँ, मैंने ना वो मिर्जा गालिब को बहुत ऐसा, मतलब वो उनके बहुत बड़े फैन थे मिर्जा गालिब के, तो वो ना कहीं दुबई में खड़े होके मिर्जा गालिब के बारे में, मिर्जा गालिब का कोई सा इवेंट था उसमें उनको एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया था, क्योंकि वो अपने जवानी के दिनों में थिएटर करते थे और स्टैंड अप भी करते थे, ये उन्होंने वहां बताया उस इवेंट में, और मैं तब सुन रहा हूँ कि ये भी कर रहा था, ये इतने बड़े, मतलब क्योंकि भाई मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है ना कि डैम सन आई एम डूइंग व्हाट कादर खान यूज्ड टू डू। भाई कादर खान भाई, मतलब मेरे को तो बहुत हंसाया भाई कादर खान ने, भाई मेरे को तो मजे दिलाया कादर खान ने बहुत बचपन में, तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि हंसना भूल जाओगे क्या, छोड़ दोगे क्या हंसी, कैसे स्टैग्नेंट हो सकता है, कैसे पीक पे आ सकता है, या कैसे खत्म भी हो सकता है, ये तो एक ह्यूमन इमोशन का काम है भाई। तो अभी आ रहा है ठीक है, और क्या है ना, आपको नहीं पता, बाकी ऐसे हाँ नहीं कब हो नहीं जाए आपको नहीं पता, अभी कितने लोग जा रहे हैं भाई, अपन लोग कंसिडरेशन में मालूम है क्या नहीं करते, वी आर fucking 1.5 billion people only in this country, so when I talk about 1% of it, that is 1.5 crore people, 1% is 1.5 crore, तो अगर हमको लग रहा है स्टैग्नेंट हो गया है, नहीं सर, अगर हम शहरों में जाके देखेंगे, उसने एक ऑडिटोरियम बुक करा है जिसमें 1200 लोग आ सकते हैं, वो 1200 लोग भर के सोल्ड आउट कर दिया उसने,
अब और वो क्या ही कर सकता है, तो किधर हुआ स्टैग्नेंट। और ऐसे लोग बड़े ही हैं जो 250 का बुक कर रहे हैं, 250 सीटर का स्पेस, और वो सोल्ड आउट कर जा रहे हैं यार। वो 250 के 2 शो करने पड़ रहे हैं उनको, कि एक 6 बजे एक 8 बजे, क्योंकि दोनों बार बिक जा रहा है। और 500 सीटर का ऑडिटोरियम शहर के पास नहीं है जहां वो परफॉर्म करने जा रहा है, पर उसकी कैपेसिटी है वो पुल ऑफ करने की। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अभी के 5 नाम गिनोगे, गिव मी सम स्टैंड अप कॉमेडियंस के नेम जो आपको लगता है कि फोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं माइक्रो में हूं ना, मतलब मैं माइक्रो में जा नहीं पा रहा हूं उतना। अभिषेक उपमन्यु, जाकिर ऑफ कोर्स, विपुल गोयल एंड यार उसमें 2 और लोग हैं, आकाश गुप्ता अभी स्पेशल है who else did a thing अभी yeah, there's this guy like he's Punjabi, राहुल दुआ 5 यार, हां 5 एंड हाँ like 5 ओके फेयर, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली ये आपकी लिस्ट पहले खत्म हो जा रही थी जाकिर पे, आपने बस्सी नहीं बोला, जबकि वो हाँ बस्सी, अरे बस्सी के साथ वो भी विक्की कौशल जैसा एक दिखता है, वो कौन है? हर्ष गुजराल। हाँ देखो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, विक्की कौशल जैसा दिखता है वो कौन है, हर्ष गुजराल। पता है क्या, इस स्टेटमेंट में पता चलता है कि उसे ज्यादा नहीं पता, पर कोई दिक्कत नहीं, उसे ज्यादा नहीं पता, क्योंकि हर्ष गुजराल उतना ही पैसा कमा रहा है अभी। ठीक है, तो स्टैग्नेंट कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट यू कि आप पर्सनली अब ऐसे हो गए हो कि हाँ यार होती तो रहती, स्टैंड अप कॉमेडी 2016 में आया था, फिर अब ऐसा हुआ। भाई 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो जो आप 5 साल पहले कर चुके हो वो किसी का सेकंड है आज उसमें घुसने का। आपको पता है बेसिकली इंदौर में एक जगह पपाया ट्री नाम से, दैट इज द गो टू प्लेस फॉर स्टैंड अप कॉमेडी इन इंदौर सिंस लास्ट 2.5 years। पहले तो बाकायदा सेंटर ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में आपके ऑडिटोरियम शोज और ये सब हुआ करते थे। तब जब पपाया ट्री में हुआ ना, तो पपाया ट्री में भाई, मतलब मैं फालतू का डिटेल दे रहा हूँ पर टेक इट लाइक, मेरे को नहीं पता कहाँ है कि पपाया ट्री ना भाई 5-6 माले का होटल है। ठीक है, पपाया ट्री पे ग्राउंड फ्लोर पे है एफए कैफे, एक EFFE FACAFE कैफे, एफे मतलब वेरी क्रिएटिव, एफे कैफे यार, एफे कैफे रख सकते हो नाम आप, एफे कैफे यही रखूंगा नाम, यही रखूंगा नाम तो मैं यही रखूंगा, जो भी है एफे कैफे ही है। तो एफे कैफे है, दैट कैन होल्ड अप टू 80 people। Okay, then you move on to the first floor, there are 2 separate rooms there। ठीक है, one is called a Zodiac that can hold up to like 50 or more, 50 or something, somewhere around that। उसके राइट ऑपोजिट एक और रूम है रिपब्लिक करके, दैट इज अ कैफे बार। ठीक है, उसमें आ सकता है आपका 150 बंदा। दिस इज फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर इज रीगल नाम का एक बैंक्वेट है, नाउ दैट कैन फिट इन 280 to 300। बहुत सारे कॉमिक्स ऐसे आए भाई जिनको ये ग्राउंड फ्लोर से दूसरे माले जाने तक में 2-2, 3-3 साल लगे। इट्स लाइक लेवल्स। ठीक है, तो हर्ष गुजराल ने जो लास्ट शो किया है, क्योंकि मतलब पता है क्या है, द मोमेंट दे आर डूइंग 2 सोल्ड आउट शोज इन रीगल, यानी कि 280 सीटर 300 बॉस लेवल वाले पे, जब उन्होंने एक दिन में 2 शो कर दिए, तब उनका पपाया ट्री में आखिरी शो, क्योंकि अब वो फिर सीधे ऑडिटोरियम में जाएंगे, इंदौर में ही सेंटर में आ जाएंगे। हर्ष गुजराल ने अपने पहले शो में 25 टिकटें बेची थी इंदौर में। ठीक है, और अगर आप अभी के उसका इंदौर के ही शो का काउंट देखोगे ना, तो इंदौर में 60 शो से ऊपर कर चुका है। डू यू हैव एनी क्लू? 60 shows and plus only in इंदौर। वो इतना ट्रैवल कर चुका है। ये आपके गले में जो आप जिससे हम बात करते हैं, जिससे आवाजों के सुर पता चलते हैं, शायद तक सुर पता चलते हैं, इससे ये बैराटोन कहलाती है। उसकी बैराटोन बदल गई है परफॉर्म कर करके। ठीक है, तो उसने 25 सीटों से चालू किया है, और उसने जब पपाया ट्री पे करना छोड़ा है, तो वो शो वो था जब उसने पहले 7 बजे का शो डाला है, दैट इज सोल्ड आउट। उसने 4 बजे का शो डाला है, दैट इज सोल्ड आउट, पीपल आर स्टिल इंक्वायरिंग। उसने दोपहर 1 बजे का शो डाला है, दैट इज सोल्ड आउट। तो वो भोपाल से एक दिन शो करके आ रहा है। ठीक है, और वो 11 बजे ऐसा पहुंच रहा है, नींद में जगा हुआ या फिर कैसा तो भी सोया हुआ है, जैसा भी अपने को भाई फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है भाई। और उसी की लाइन है वो हर्ष गुजराल की कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को अच्छा नहीं लगता, एंड प्रोडक्ट शाहरुख खान चाहिए। ठीक है, तो स्टैग्नेंट कुछ नहीं होता है भाई। उसको नहीं पता है विक्की कौशल जैसा कौन, पर वो महीने के करोड़ों में छाप रहा है। कुछ स्टैग्नेंट नहीं है भाई। पीपल आर लविंग इट, पीपल आर killing it, people are paying money whatever they ask for and they are attending their shows। और ऐसे आर्टिस्टों का नंबर बढ़ा ही है तब से। जैसे आपको नहीं पता है, अगर जैसे भाई ने कहा आकाश गुप्ता, वेरी वेल क्रेजी आर्टिस्ट है वो। समय रैना
अभी किल करके जा रहा है वो 10-12 सिटीज का शो डाला है, आप उसका प्रोफाइल चेक करो यार, क्या बंदे बैठे हुए हैं, झूम रहे हैं वो लोग पागल की तरह, मजा आ रही है उनको। बस्सी हुआ, हर्ष गुजराल हुआ, ये लोग मतलब पहले इतने लोग ऑडिटोरियम नहीं सेल कर रहे थे भाई। कनन गिल तो मेरा फेवरेट कॉमिक है, कनन गिल हुआ, बिस्वा हुआ, दीज वर द गाइस जो यही सिर्फ बेच पा रहे थे भाई ऑडिटोरियम्स। अभी बहुत सारे लोग हैं भाई जो ऑडिटोरियम बेच पा रहे हैं और भर पा रहे हैं, तो स्टैग्नेंट तो कुछ नहीं, बस अच्छी कॉमेडी आती रहे। पर लाइक अब जैसे अब जो पॉइंट है कि वी हैव सो मेनी पीपल, तो इतने लोग हैं भी जो अब इस इंडस्ट्री में लाइक घुसना भी चाह रहे हैं, तो अब यू हैव अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स आल्सो ऐसे, एंड वो नंबर हमेशा इंक्रीज ही होते जाएगा। हाँ ना भाई। तो लाइक ऐसा होता है कि लाइक यू आर थिंकिंग ऑफ सम जोक एंड देन यू रियलाइज कि हाँ ये तो टेकन है। बिल्कुल भाई। तो लाइक ये कितना ऑफन होता है, लाइक ये बिल्कुल भाई होता बहुत प्रॉब्लम होती है या नहीं, लाइक कैसे पता भी कैसे चलता है, पता कैसे लाइक इफ चलता यू है? डोंट नो सम कॉमिक, लेट्स से कि कोई बाहर का कोई दूसरे उसका है, एंड यू जस्ट टेक अ जोक एंड नाउ यू आर एट अ लेवल कि यू कांट स्टील जोक्स ऐसे, तो फिर कैसे वो हो जाएगी भाई? वो ना 2-3 चीजें रहती है इसमें। एक तो उस पर रहता है कि बंदा खुद कैसे सोचता है उसके बारे में, ओके है ना, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। कि एक तो रहता है जैसे पता चल जाए, अच्छा ये है क्या यार, ठीक है फिर भाई कुछ और सोच लेंगे। अलग कर तरीके से कर देता हूँ। 12 सेकंड 13 सेकंड में यू कैन गेट ओवर इट, अगर आपके बेसिक्स राइट है लाइफ में तो। ठीक है, लाइफ बेसिक्स राइट होना जरूरी है यहाँ पे, कि मैच हो गया ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं, दूसरा कर लेता हूँ। और दूसरे तरीके से नहीं, मतलब सेम बात ही होगी ना तो। हाँ, और क्या होता है पता कैसे चलता है भाई कि कभी कभी ना, और भाई इट इज मेंट टू बी। मेरे को एक शेर ऐसे पता है, मेरे को बहुत पहले पता चला था और बहुत बढ़िया शेर लगता है मेरे को। उसमें बात ऐसी है कि दुनिया में खेल अंदाजे बयां का ही है, मतलब जिस तरीके से आप अपनी चीज को बयां एक्सप्लेन करते हो और आपका जो पर्सनल अंदाज है, स्टाइल है, तो दुनिया में खेल अंदाजे बयां का ही है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। सब बातें हो चुकी हैं, सब कह चुके हैं, योर वे ऑफ सेइंग इट इज द मेन थिंग विच मेक्स यू यू। तो पॉइंट ये है कि भाई आप जब कुछ लिख रहे होते हो, बता रहे होते हो, तो वो किसी ना किसी से बात तो रिजेंबल करेगी, सब कर चुके सब पहले, पर तेरा स्टाइल होना चाहिए। और जब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि यार मैंने एक जोक लिखा, जैसे मैं अभी एक कौन सा जोक लिख रहा हूँ, मैं डुप्लीकेट्स के ऊपर एक सेट बना रहा हूँ कि भाई कोई भी आदमी सुपरस्टार होता है, उसका एक साइन ये होता है कि उसके डुप्लीकेट है। पर भाई जो आदमी खुद डुप्लीकेट बना हुआ है किसी और का, उसका दिमाग असली वाले कंपैरिजन में कितना खराब रहता होगा नहीं कि गदर 2 के पहले भाई सनी देओल का डुप्लीकेट क्या ही काम कर रहा होगा कि यार जो मेन मैं हूँ वही नहीं कर पा रहा है कुछ तो मैं क्या ही कर लूंगा यार। और सनी देओल के डुप्लीकेट को तो रेंट और बाकी सब चीजें देखनी पड़ती होंगी ना, क्योंकि अगर मान ले भाई सनी देओल के डुप्लीकेट के पास भी अगर, और उसको तब तक पता भी नहीं था कि मेरे जैसा, मतलब मैं किसी का डुप्लीकेट भी हूं, तब तक उसने ये भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा ना, तब तक वो कोई मजदूरी कर ही रहा होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए ओपन माइक्स होते हैं समझ रहा। ओके, तो ये वाला करा, अब जैसे डुप्लीकेट, अब मेरा किसी से मैच हो गया, ठीक है, अब भाई मैच हो गया, लेकिन मेरे को मालूम है कि इट इज वेरी ट्रू टू मी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक हिमेश रेशमिया चॉकलेट देता था बचपन में, मैं सही बात बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। अपन वो रेफिल भाई, मेरे को एक हिमेश रेशमिया था भाई, वो टोपी पहनता था, दाढ़ी लगाता था, बढ़िया भाई। हाँ भाई, सैंडविच मैगी देते थे हम ट्यूशन जाते थे। ये हाँ बोल भाई भाई हम this guy who used to look like भाई आइडिया नहीं था देवांश की, भाई उसका इंटेंट से था। कैसी बात कर रहा है यार ये? अरे यार एक बात बता, ये येलो टोपी है, रेड कलर की टी शर्ट, ब्लू कलर की डेनिम जैकेट, ब्लू कलर के जीन्स और जूते, और वो ऐसे ही नीचे ज्यादा ऐसे करके घूम रहा है और गाने थ्रू आउट हिमेश के लगा रहा है। ये डुप्लीकेट नहीं तो कौन है यार ये? He is gonna be हाँ, वो टंकी उठा के जाता था हमारी कोचिंग के सामने, तंदूरी ना। और उनके डुप्लीकेट्स के लिए तो और टास्क हो गया यार, क्योंकि वो आदमी बुढ़ा होकर पतला हो गया है और उसको लग रहा है कि व्हाट द हेल मैन, यार तो मैं देखे मैंने बढ़ा तो लिया अब क्या करूंगा भाई। शिट, सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? बस ज्यादा चल रहा है चलने का, अब कुछ नए शोज हैं, अब ये स्टार बनेगा एंड फिर हम इसके डुप्लीकेट के साथ या एग्जैक्टली, क्यों नहीं
चलो आज के लिए बहुत स्ट्रगल हो गया ये मेरा बाकी है मेरे को जानना है अभी थोड़ा बट यार थैंक यू सो मच यार देवांश आने के लिए Yes, yes, एंड सही है। जो भी है Yeah. टू सी यू सून यार वापस से एक और बार करते हैं मैं कुछ कर तो लूं लायक हाँ अरे हाँ बस कोई यार। नहीं आपके डुप्लीकेट को लेके आना हाँ साथ में। अब हाँ भाई यार मैं करता हूँ वाला जोक मेरे को आज ओपन माइक है क्या कहीं भाई यही तो जिंदगी है हमारी ओके चलो किसी ने अगर आज सुन लिया तो ये हमने आइडिया दिया था ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग कीप इट अप बाय